दोस्तों इन्फिनिक्स की नोट 12 सीरीज 20 मई को इंडिया में लॉन्च होने वाली है। अब देखो, इस सीरीज का टीजर हो, इसका लैंडिंग पेज हो, ये तो हमने देख लिया, लेकिन इस सीरीज की दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इस सीरीज के स्मार्टफोन, और दूसरी इन्होंने जो मार्वल के साथ कोलैबोरेशन किया है। अब उस कोलैबोरेशन को थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन्स की। आप इस इमेज में देख सकते हो कि आपको 3 स्मार्टफोन दिख रहे होंगे। तो क्या इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन होने वाले? अब देखो, गूगल पे अगर आप जाकर सर्च करते हो तो वहां पर आपको 2 ही स्मार्टफोन मेंशन मिलेंगे, एक इन्फिनिक्स नोट 12 और दूसरा इन्फिनिक्स नोट 12 टर्बो। अब इसका नाम टर्बो होगा, वीआईपी होगा या फिर प्रो होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन वो चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अब देखो, इंटरनेट पे चाहे आपको 2 स्मार्टफोन मेंशन मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज में 3 स्मार्टफोन होने वाले। कैसे? एक तो इस इमेज में आपको 3 स्मार्टफोन दिख रहे हैं, और इससे भी बड़ा आपको सबूत अगर मुझे देना हो तो आप इन तीनों स्मार्टफोन को ध्यान से देखिए। आपको इन तीनों स्मार्टफोन के जो कैमरा मॉड्यूल्स है ना, वो अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये 3 अलग अलग स्मार्टफोन होने वाले। अब चलो ठीक है, 3 स्मार्टफोन होने वाले, तो वो कौन कौन से होने वाले? सबसे पहला होगा इन्फिनिक्स नोट 12S, दूसरा होगा इन्फिनिक्स नोट 12 और तीसरा होगा इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी। अब इसको मैं वीआईपी क्यों कह रहा हूं? अब इसके कई सारे इमेजेस लीक हो चुके हैं, उनमें से एक इमेज पे आपको इसका कैमरा मॉड्यूल दिख रहा होगा और उस कैमरा मॉड्यूल पे वीआईपी मेंशन है। तो इसके ज्यादा चांसेस है कि इसका नाम वीआईपी हो सकता है, मतलब इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी। अब देखते हैं कि इन्फिनिक्स इसका नाम क्या रखता है। इसके बाद इस फोन के लुक डिजाइन की बात करें तो रेडमी की नोट 11 सीरीज आई थी, बिल्कुल वैसा ही हमको बॉक्सी डिजाइन इसमें देखने को मिलेगा। एक चीज पसंद नहीं है कि यहाँ पर नॉच डिस्प्ले होने वाला है। पता नहीं यहाँ पर पंच होल का जमाना चल रहा है, और पता नहीं इन्फिनिक्स हमें पुराने जमाने के नॉच डिस्प्ले यहाँ पर दे रहा है, तो ये थोड़ी सी कमी लगी। और ये फोन खाते पीते खानदान का नहीं, बल्कि डाइट फॉलो करने वाले खानदान का होने वाला है, मतलब थोड़ा सा स्लिम होने वाला है। वैसे ओवरऑल लुक तो इसका काफी बढ़िया लग रहा है। और इन्फिनिक्स नोट 12 ऑलरेडी इंडिया के बाहर यानी बांग्लादेश में लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ पर इतने सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में जो इन्फिनिक्स नोट 12 स्मार्टफोन गया है वो ऑलरेडी इंडिया में इन्फिनिक्स नोट 11 नाम से लॉन्च हो चुका है, मतलब स्पेसिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है। तो फिर क्या इंडिया में भी यही स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 12 नाम से आने वाला है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा होगा तो इसको हम अपग्रेड कैसे कहेंगे? ये तो पुराना स्मार्टफोन उठा के बस इसका नाम चेंज करके हमारे सामने रख दिया, थोड़ा सा नहला धुला के पाउडर लगा के। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि जो बाहर इन्फिनिक्स नोट 12 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है वो इंडिया में इन्फिनिक्स नोट 12S नाम से आ सकता है, थोड़ा सा एग्रेसिव प्राइस पे, ताकि और ज्यादा कस्टमर्स को टारगेट किया जाए, कम प्राइस में अच्छा स्मार्टफोन देके। और इसके बाद कोलैबोरेशन की बात करें, जो मार्वल के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया, डॉक्टर स्ट्रेंज की जो नई मूवी आई है उसका एक स्पेशल एडिशन वाला बॉक्स आ सकता है। अब ये तीनों स्मार्टफोन में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 स्मार्टफोन में ये मिलने वाला है, क्योंकि इस इमेज में आप देख सकते हो ये इन्फिनिक्स नोट 12 का बॉक्स है और इसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह दिख रहे हैं, मतलब ये स्पेशल एडिशन वाला बॉक्स है। तो वीआईपी और इन्फिनिक्स नोट 12 में तो बॉक्स होने वाला ही है। अब 12S में होगा या फिर नहीं, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। अब 12S के स्पेक की बात करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिक्स नोट 11 के सारे स्पेक उठा के बैठा है। अब बात करते हैं बाकी 2 स्मार्टफोन की, यानी इन्फिनिक्स नोट 12 और 12 वीआईपी के बारे में। इन दोनों फोन में आपको 6.7 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, जो कि एमोलेड डिस्प्ले होगा। अब यहां पर कमी एक है कि एमोलेड डिस्प्ले तो है, लेकिन 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट होने वाला है, बस 180 हर्ट्ज का ये टच सैंपलिंग रेट देने वाले। और इसमें आपको वाइड वन L1 का सपोर्ट मिलेगा, तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे HD कंटेंट देख सकते हो। फिर परफॉर्मेंस पार्ट की बात करें तो आपको इन्फिनिक्स नोट 12 में मीडियाटेक का Helio G88 प्रोसेसर मिलेगा, और इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी में आपको मीडियाटेक का Helio G96 प्रोसेसर मिलेगा। अब ये दोनों प्रोसेसर मीडियाटेक की तरफ से गेमिंग प्रोसेसर है, तो गेमिंग को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हाइपर इंजन 2.0 भी मिलता है, तो हाँ, गेमर्स को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर। और दोनों प्रोसेसर 4G है, तो दोनों फोन 4G होने वाले, 5G यहाँ पर कोई भी फोन नहीं होने वाला। इसके बाद 5000 mAh की बैटरी होगी, 33 वॉट का चार्जर होगा, आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होने वाला है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी लवर्स के लिए सेल्फी कैमरा होगा। और दोस्तों, अगर आपको नाइट में सेल्फी लेने की आदत है तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा के साथ ड्यूअल LED फ्लैश भी मिल जाते हैं, तो नाइट में आराम से सेल्फी आप ले सकते हो। और इनका खुद का XOS 10 और आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। इसके बाद वेरिएंट्स की बात करें तो जो इन्फिनिक्स नोट 12 होगा उसमें आपको 4GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 128GB ऐसे 2 वेरिएंट मिलेंगे। और जो नोट 12 वीआईपी होने वाला है उसमें आपको 8GB प्लस 128GB आपको वेरिएंट मिलेगा। और लास्ट में प्राइस की बात करें कि इनकी प्राइस क्या होने वाली है, तो जो इन्फिनिक्स नोट 12S होगा वो 12000 के नीचे हो सकता है, और जो इन्फिनिक्स नोट 12 होगा वो 15000 के नीचे होगा, और जो इन्फिनिक्स नोट 12 वीआईपी होगा वो 15000 से ऊपर और 20000 के नीचे। मुझे लगता है कि 20000 के आसपास इतना तो नीचे नहीं
जाएगा, 18,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अब Infinix Note 12 VIP को लेकर कुछ और भी लीक्स आए थे, जैसे कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, 120 वोट का चार्जर होने वाला है। अब ये सच में होने वाला है नहीं होने वाला, इसका कोई प्रूफ है नहीं, क्योंकि Infinix ने भी ऐसा कुछ रिवील नहीं किया और बाहर से भी कुछ ऐसे लीक्स नहीं आए। बस ऐसी इंफॉर्मेशन चल रही है इंटरनेट पे, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। तो आप मुझे बताओ नीचे कमेंट में कि Infinix की Note 12 सीरीज आपको कैसी लग रही है, आपको थोड़ी एक्साइटमेंट है इस सीरीज को लेकर, आप नीचे कमेंट में बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।